एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहाँ हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर्स ने करीब 16 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर्स बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। इस समय डायनासोर सभी आकारों में फल फूल रहे थे और इनकी सैकड़ों प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद थीं। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। दुनिया गर्म और सुखद थी और अधिकांश भूमि हरे भरे जंगलों और पेड़ फूलों, फन और खरबों क्रीटर्स से ढकी हुई थी। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंघाड़ने की आवाजें। इन डायनासोर्स के अलावा यहाँ एक और प्रजाति भी थी जो दिखने में बहुत ही छोटी थी और ये आज की चूहे जैसी दिखती थी, जो आगे चलकर मैमल्स की हजारों प्रजातियों में विकसित होने वाले थे। जब ये सारी डायनासोर्स प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। अभी हम एक अनाम क्षुद्र ग्रह को देख रहे हैं जो पृथ्वी की कई हजार या कहें करोड़ों प्रजातियों की हत्या करने वाला है। इसका आकार माउंट एवरेस्ट से काफी बड़ा है और ये समुद्र की सतह से लेकर वायुमंडल तक ऊंचा और विशाल है। जब ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का ये एस्ट्रॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। इसे अंतरिक्ष और जमीन के बीच की पतली सी परत से गुजरने में केवल कुछ ही सेकंड लगते हैं। ये एस्ट्रॉइड युकाटन प्रायद्वीप के तट की ओर तेजी से बढ़ता है और ध्वनि से लगभग 60 गुना की गति से वातावरण में प्रवेश करता है। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। धरती की सतह से 500 मील ऊपर इसकी चमक इतनी अधिक है कि विशाल अलामोसोरस के शरीर का मांस पारदर्शी नजर आने लगता है। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में ये एस्ट्रॉइड मैक्सिको की खाड़ी के उथले समुद्र और निचले तल से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इसके
इसके प्रकाश की चमक आकाश को अचानक रोशन कर देती है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। इससे समुद्र तल हजारों डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर उबलता गर्म प्लाज्मा बन जाता है और विस्फोट से इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती है कि ये लगभग 1500 किलोमीटर के दायरे में तुरंत सब कुछ जला देता है। इस जगह पर हवा का तापमान 600 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे डायनासोर जिंदा ही जलने लगते हैं। विशाल विस्फोट वातावरण से टकराकर टकराव वाली जगह के पास 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरसोनिक गति से एक शॉकवेव पैदा करता है, जो हजारों जानवरों को तुरंत भाप बनाकर उड़ा देता है। साथ ही इस सुपरसोनिक शॉक वेव से इमारतों के आकार की चट्टानें हवा में उड़ जाती हैं। इस सुपरसोनिक वेव से टकराकर हर मिट्टी, वनस्पति या जानवर के टुकड़े हो जाते हैं और ये हर एक चीज को हजारों किलोमीटर दूर फेंक देती है। जब इमारतों के आकार की चट्टानें वापस नीचे आती हैं, तो विशाल अलामोसोरस जैसे डायनासोर को नीचे दबाकर खत्म कर देती है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में फैल जाती है। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल जाते हैं। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगती है। 11 तीव्रता का भूकंप शायद अरबों वर्षों में किसी भी जीवित प्राणी का अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इस वजह से समुद्र में विशाल काय लहरों का निर्माण हुआ। ये लहरें लगभग 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी में बदल गईं और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ पड़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इससे भारत में जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हो गए, जो 30,000 वर्षों तक दहकते रहे और आधे भारतीय उपमहाद्वीप को इसने लावा से ढक दिया। यहाँ तक कि टकराव से पृथ्वी के दूसरे छोर पर धरती कई 100 मीटर तक फट गई, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले टेरासॉर्स इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो अरबों टन मेटल, पत्थर और धूल के कण अंतरिक्ष में गए थे, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे, जिससे आसमान में उड़ने वाले टेरासॉर्स भी इन आग के गोलों से बचकर भाग नहीं पाए। आसमान में पिघली चट्टानों के ये गोले और नीचे भूकंप की तबाही, बचने का कोई रास्ता नहीं। मलबे की बारिश और गर्मी ने दुनिया भर के जंगलों को पूरी तरह जला दिया। ये आग महीनों तक जलती रही और इसने पृथ्वी को अपने आप में एक भयानक गर्म नर्क बना दिया। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये प्रलयंकारी तूफान इजेक्टा क्लाउड से बना था, जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस था। इस गर्म और खतरनाक गैसों से भरे तूफान की चपेट में आने वाले हजारों जीव और पेड़ जल रहे थे। ये बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर्स विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए।
टकराव का दिन समाप्त होते होते हजारों डायनासोर्स मर चुके थे। कुछ ही घंटों में वाष्पीकृत मेटल, पत्थर और धूल के कण का विशाल गुब्बारा ऊपरी वायुमंडल में पहुंच गया और पूरी पृथ्वी पर फैल गया। जलते हुए ग्रह से राख और टकराव से उत्पन्न एरोसोल से पूरा ग्रह गहरे अंधेरे में डूब गया। धरती की सतह पर रोशनी देने वाली दहकती आग ही बची है। जो पेड़ पौधे आग की लपटों से बच गए, अब वे ग्रह पर सूरज की रोशनी न पहुंचने के कारण मर गए। इस टकराव से महासागरों पर भी इसका गहरा असर हुआ। इसने डायनासोर के साथ समुद्र में मौजूद बड़े समुद्री सरीसृपों और एमोनॉइड्स को भी खत्म कर दिया। कुछ दिनों में तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। आकाश में अंधेरा छा जाता है और यहाँ ताज़ा भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है। अचानक आई वैश्विक ठंड दशकों तक चलती है। इस महाप्रलय से धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई और जो 10% धरती पर जीव बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका और इस तरह 6.5 करोड़ साल पहले लगभग 16.5 करोड़ साल से राज करने वाली डायनासोर्स का खात्मा हो गया और एक पल में ही डायनासोर्स का युग समाप्त हो गया। आखिरकार पुरानी दुनिया की राख से बचे हुए जीव सामने आते हैं। पृथ्वी उन जानवरों को विरासत में मिली जो जीव छिपने में अच्छे थे। जब बाढ़, आग और तूफान आया, इन्हें जमीन पर आश्रय मिला। ये मिट्टी के नीचे अंदर ही छुपे रहे, जो आगे चलकर कई सौ प्रजातियों में विभाजित हुए। पक्षी जो डायनासोर के प्रत्यक्ष वंशज बने और स्तनधारी जो अंततः ग्रह पर प्रमुख जानवर बन जाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता एस्ट्रॉइड के बिना आज पृथ्वी पर जीवन कैसा होता। डायनासोर्स के खात्मे के बिना हमें कभी भी वो बनने का अवसर नहीं मिलता जो हम आज हैं। लेकिन इतने कम समय में हमने महान उपलब्धियां हासिल की हैं। यदि हम सावधान नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व एक पल में समाप्त हो सकता है, वैसे ही जैसे डायनासोर्स का युग समाप्त हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर 50,000 लाइक्स जरूर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए नेहा आगरकर को आज्ञा। नमस्कार।